आ सतनाम पढ़े तो की बात है साहेब। तो जा ब्रह्म बाबा के दूध तोरे कबीरपंथी होला देह टटाइत रह मर दे। ब्रह्म माने पता है ब्रह्म, ब्रह्म का शुद्ध अर्थ होता है जीव, वही जीव वही ब्रह्म कहावे, सूर श्याम झगड़ो। ब्रह्म का क्या अर्थ है? जीव। और जीव का स्थान रहने का कहां है? यही मुंह। हम कि लाइए तो दूध ढार देते हैं, लोटो भर दूध लेके पी गए, हम कहे जाइए ब्रह्म स्थान में चला गया। घर जाइए, घर दूध आपका ब्रह्म स्थान में चला गया, ब्रह्म को मिल गया दूध। सही कहे कि गलत? और पीपल के पेड़ पर ब्रह्म स्थान है। तो जो बाभन पढ़ाया है वो एक जादव जी हैं मधेपुरा जिला में, नाम है उनका गजेंद्र प्रसाद यादव। दो को बेटा इंजीनियर है उनका, मधेपुरा जिला में घर है। तो मधेपुरा में तो हमरो बुझिए घरे है, हम तो वहीं रहबे करते हैं। एक दिन हमको कहे साहब जी, वो अपने मिडिल स्कूल के हेडमास्टर से रिटायर किए हैं, और उनके दरवाजे पर दोनों बेटा पुतोह बाहर है, अपने बेचारा दोनों परानी, बेटियों दूगो है तो दोनों दामाद अफसर है। तो बेटियों दामाद बाहरे है और बेटा पुतोह बाहरे है, तो अपने दोनों परानी रहते हैं गांव में। पत्नियों के है गेठिया के बीमारी में, ओहो पड़ल रहती है। बेचारा अपने खाना उना बनाते हैं ना, तो कोई आकर के बना देती है। तो हमको भी रखे हुए थे, तो हमको कहे साहब तनी गाय दूहते हैं। गाय दूह लिए और शाम का समय था, पश्चिम मुहे घूम के और तन का दूध गिरा दें कि आपको मास्टर कौन बनाया था? अभागल मिडिल स्कूल के हेड मास्टर है, पापी कहाँ के है? कौन बनाया आपको मास्टर? साहब माफ कीजिए, न केकरो कहिएगा, हम कान पकड़ते हैं, ऐसा धंधा अब न कभी करेंगे। बकलेल कहाँ के? ये सूरज के लिए दूध था जो तू ढार दिया पश्चिम मुहे है? कौन ज्ञान से तुम मास्टरी में लड़का को ज्ञान दिया? क्या क्या पंडित धर्म बताया है, ये औरत सबके बता दिया है। वो धर्म चल पीपल के पेड़ में धागा लपटे के, ये बुझे तो मिर्गी पकड़ ले है एकरा सके कि ना? पीपल के पेड़ गद्दा रजाइशी आएगा उस धागा से है कि धागा लपटे से बेटा होगा कि बेटी? जमीन खरीदाएगा कि मकान बनेगा? क्या क्या होगा? सबके चौपट करके बैताल बना के छोड़ दिया है ये पंडित, सबके बुद्धि का अपहरण कर दिया है। ये औरत सब पीपल के पेड़ में धागा लपेट रही है, चलनी में मुंह निहार रही है, करवा चौथ कर रही है, कर्मा धर्मा कर रही है, तीज कर रही है, जितिया कर रही है। 47 वो औरत मर गई इस साल जितिया करने, 47 वो औरत मरी। ये सब बाभन का काम, यही सब धर्म है। जो सास ससुर इनके लिए आधा पेट खा के और साग रोटी खा के जो 10 कट्ठा जमीन खरीद दिया कि बेटा पुतोह चैन से रहेगा, घर बना दिया, लेट्रिन रूम बना दिया, बाथरूम बना दिया, किचन रूम बना दिया, गाय भैंसी खरीद के दे दिया, उस सास के तो 500 गाली देती है, उस सास के पाभर दूध नहीं देती है खाने के लिए। अब पंडित के देने के लिए उस दिन थे हम दिघरुआ गांव में, एक टेम्पू लाद के पंडित से वो संतरा अनारस बेदाना ले गया तीज में। ये औरत से वो सेव खरीद के अपने सास को कभी खिला सकती है? जिसके बेटा पर सौभाग्यवती बनी है, वही बुढ़िया के बेटा पर मांग में सिंदूर है, वही बुढ़िया के बेटा पर हाथ में चूड़ी है, वही बुढ़िया के बेटा पर इसके गोदी में लड़का है, और उस बुढ़िया को गाली देती है और काली दुर्गा के पूजा करती है। ये कुरो से देह पर ठनका कहां गिरी है? ना हम सच बोलते हैं कि झूठ? देवता कहां है? माँ बाप से बढ़कर जग में कोई दूजा नहीं खजाना, जिसने तुझे जन्म दिया रे दिल उसका नहीं दुखाना। पहले तो
माँ ने तुझको, आज रघुनाथ बाबू दोनों प्राणी उस चंदन को पैदा किया और पढ़ा लिखा के आज कमांडेंट बना दिया, कि सरस्वती मैया बना दिया, कि दुर्गा मैया बना दिया, कि भोला बाबा बना दिए हैं। कौन बनाया? पहले तो मां ने तुझको 9 महीने पेट में ढोया, सीने का खून पिलाया, तू जब जब बंदे रोया। तेरे ऊपर माँ का कर्ज है, तेरा काम है कर्ज चुकाना। जिसने तुझे जन्म दिया रे, दिल उसका नहीं दुखाना। दिन रात तुझे तेरी माँ ने बाहों में तुझे झुलाया, खुद गीले में माँ सोई, सूखे में तुझे सुलाया। तू कोई भी दुख देकर माँ को कभी न रुलाना। जिसने तुझे जन्म दिया रे, हम तो कहते हैं कि हे हनुमान जी, जते महिला तो हर पूजा करे अवैया, उस सब के बेटा बेटी तू अपने सन के दे दियो। जे केकरो बियाहो न होते कहते बनरवा बनरनी से हम न करब। किया जा ओहन बेटा न मांगते, खाली पूजा कर। बानर सन के बेटा न होए के चाहिए अब बेटी। माँ बाप के शरण से बढ़कर कोई स्वर्ग नहीं है दूजा। सब छोड़ के तीरथ बंदे कर ले माँ बाप की पूजा। इस जन्म मरण से तुझको अगर है मुक्ति पाना, जिसने तुझे जन्म दिया रे, दिल उसका नहीं दुखाना। जमीन कौन देके गया है? प्लॉट। राम वाला कै बीघा है? कृष्ण वाला, भोला जी वाला कै एकड़ है? हनुमान जी वाला नहीं है। सारा है केकड़ वाला? दादा वाला, परदादा वाला, न तो पिताजी वाला। आ जन्म कौन दिया? दुर्गा जी कि काली जी कि सरस्वती जी के पेट से निकले कि लक्ष्मी जी की भगवती जी? जन्म देने वाली माँ है। अब पूजा किसकी हो रही है? एको कोई ईमानदार आदमी दिखाइए तो है? एक भी ईमानदार आदमी है? ये तन कहां से आया? ये शरीर कहां से बन के आया? मां के गर्भ से आया है। मां के जैसा देवता इस धरती पर नहीं मिलेगा। बात समझ लीजिए सब लोग। मां का लागत इस पर 14 आना है, अब बाप का लागत 2 आना है मात्र। इसलिए मां का नाम आगे है। वेद, अगर आप वेद को अपना हिंदू अगर मानता है अपना ग्रंथ, तो वेद ने किस देवता को माना है? वेद ने कहा है मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देव। वेद कहां कहा राम देवो भव, कृष्ण देवो भव, दुर्गा देवो भव, अकाली देवो भव? कभी नहीं कहा। वेदों के बाद कोई नहीं मानता। बस 3 देवता, नहीं तो मान लीजिए 4 के सिवाय यहां कोई देवता है नहीं।
सब मन की कल्पना है। सारे देवी देवता 56 करोड़ ये मन की कल्पना। देवता लेकिन 4 है। देवता का अर्थ होता है जो देता है, वो देवता है। तो ये शरीर माँ ने दिया है तो माँ देवता है। ये तन माँ ने दिया तो माँ देवता है साक्षात। आ धन पिता ने दिया तो पिता देवता है साक्षात। आ ज्ञान गुरु ने दिया तो गुरु देवता है साक्षात। यही 3, माता, पिता और गुरु, ये 3 देवता है। कोई मानने वाला? ये तीनों को है कोई मानने वाला? जो माता पिता और गुरु का सेवा नहीं किया, जो पूजा नहीं किया, वो अरब खरब खर्च कर दे काली दुर्गा के पूजा में और बैजनाथ धाम जाने में नरक तो जाना ही पड़ेगा। कोई बचाने वाला नहीं मिलेगा। ये 3 देवता से जो वंचित रह गया उसका कहीं उपाय नहीं है। जितना लागत है मां का इस शरीर पर, वो चुकाना बड़ा मुश्किल बात है। वो बेटा को चुकाना बड़ा मुश्किल है। मां का कर्ज बेटा से जल्दी नहीं चुक सकेगा जितना लागत है। कोई है चुकाने वाला? कोई है गुरु का ऋण चुकाने वाला? आप मांस खा रहे थे, मछली खा रहे थे, तारी दारू पी रहे थे, गांजा भांग, चोरी दलाली कर रहे थे, डंटा खा रहे थे, पंचायती में थूक चाट रहे थे, कान धक उठ बैठ कर रहे थे, जेल जा रहे थे, फांसी पर लटक रहे थे। इन सारे पाप कर्मों से कौन बचाया? कौन निकाला? राम जी निकाल दिए। आज राम का तवीज गर्दन में रख के मांस खा रहा है, मछली खा रहा है, दारू पी रहा है। हनुमान जी का तवीज सोना का गला में रख के मांस खा रहा है, मछली खा रहा है, तारी पी रहा है। ये सारे सुधार करने वाले कौन है? गुरु। गुरु हैं बड़े गोविंद से, मन में देखो विचार, हरि सिरजे तो बार बार, गुरु सिरजे तो बार। गुरु से बड़ा देवता इस धरती पर नहीं मिलेगा। माता पिता और गुरु, ये 3 देवता से बड़ा इस धरती पर कोई नहीं मिल पाएगा। ऐसे आप पत्थर पानी का अपना पूजा करना है, करते रहिए। हम तो घरे घर नहीं ना जाएंगे रोकने किसी को, करते रहिए। अब पत्थर अगर देवता है, क्या कहता है मानता? पत्थर। तो एक आदमी बेटी के बियाह कर दियो पत्थर से, आ कहब माना तो दमाद न तो पत्थर नवे वाला है। कहब मानू तो दमाद न तो पत्थर, की हर जाए? जब मानही वाला बात है, मानिए नहीं जानिए। मानना नहीं है। कबीर साहब का है, मानो मत। आई कीप 6 ऑनेस्ट सर्विंग मैन, दे टॉट मी ऑल आई नो। मैं कुछ नहीं जानता हूं और अपने पास 6 कर्तव्य परायण ईमानदार व्यक्ति को रखता हूं। जो कुछ भी मैंने सीखा है इन्होंने ही सिखाया है और इनके नाम है, देयर नेम्स आर व्हाट, व्हाई, हु, व्हेन, वेयर एंड हाउ। इनके नाम है क्या, कौन, कहां, क्यों, कब, कैसे। ये शंका अगर हो तो गाड़ी गंतव्य पर जाएगी, और श्रद्धा कहीं हुआ तो गाड़ी रुक जाएगी। ये श्रद्धावादी है महिला सब, पीपल के पेड़ में धागा लपेटती है। शंका नहीं है इसके पास, श्रद्धा है। श्रद्धा बहुत खतरनाक चीज है। श्रद्धा से कहीं बढ़िया शंका है। विश्वास खतरनाक चीज है, विश्वास से कहीं बढ़िया विचार है। अनुमान खतरनाक है, अनुमान से कहीं बढ़िया अनुभव है।
अनुमान से बढ़िया अनुभव है, विश्वास से बढ़िया विचार है, श्रद्धा से बढ़िया शंका है, और मानने से बढ़िया जानना है। हम जानेंगे, हम मानेंगे नहीं किसी को। हम किसी को भोला बाबा क्यों मान लेंगे? हम किसी को राम जी क्यों मान लेंगे? हम जानेंगे सही में ये है कि ना। कबीर के सिद्धांत को जानिए। क्या है साहब कबीर का विचारधारा? कोई नहीं लग सकता है ऋषि महर्षि कबीर के विचारधारा में। एकदम निष्पक्ष, न हिंदू के पक्ष में। हमारा एक शिष्य है मुसलमान, देवरिया जिला उत्तर प्रदेश, नाम है मोहम्मद शमसुद्दीन, पक्का कबीरपंथी। पूरा समाज के लोग थक गया, मुसलमान समझाते समझाते कहा कि ना, हम कबीर को छोड़िए नहीं सकते हैं किसी कीमत पर। वो मस्जिद जाना छोड़ दिया। हमको कहा गुरु जी 5 साल हो गया मस्जिद गेला, हम नहीं जाते हैं, न हम मंदिर जाते हैं, न हम मस्जिद जाते हैं। तो सारे मुसलमान सब उसको समझाने के लिए 2-4-5 गो मौलाना को लाया। इसी तरह पंडाल बनाया, मंच लगाया, पंडाल में कुर्सी लग गई, मुसलमान सब आके बैठ गया। बोलते बोलते एक मुसलमान बोला, मौलाना बोला, ए मुसलमान भाइयों, मोच कटा के रखना। मोच रखोगे, चाय पियोगे, पानी पियोगे, शरबत पियोगे तो मोच में लग जाएगा। और मोच में लगा हुआ पानी या शरबत या चाय अगर मुंह में चला गया तो मुंह नापाक हो गया। अब उस मुंह से अल्लाह का इबादत नहीं होगा। शमसुद्दीन कहा मौलाना जी रुक जाइए, मनुष्य को कौन बनाया? तो अल्लाह बनाया। पशु को कौन बनाया? तो अल्लाह बनाया। पक्षी को कौन बनाया? तो अल्लाह बनाया। शमसुद्दीन कहा जब वही अल्लाह मानव को बनाया, उस अभागा को उस दिन दिमाग नहीं था कि मुंह के ऊपर मोचे नहीं बनाता। आज सजेशन देने आया है कटाने के लिए, मोचे न देता, कटाने का जरूरी नहीं पड़ता। यह अल्लाह ताला के हम नहीं मानते हैं, हम कबीर के सिद्धांत को मानने वाले हैं। जब वो ही बनाया तो मुंह के ऊपर मोच क्यों बनाया? वो आज कहता है कटाने के लिए। गोरखपुर से 55 किलोमीटर पश्चिम पर एक ब्राह्मण मेरा शिष्य है, जयप्रकाश पांडे। जितना कहते हैं उतना ही चलता है। दरवाजे पर मंदिर है, वो मंदिर अब जेसीबी आएगा उखाड़ के फेंकाएगा। का इसको फेंक देंगे? कहे रहेगा ही रहे बांस ना, अगर रहेगा दरवाजे पर हम मर जाएंगे। अब भविष्य में बेटा पोता आएगा, कहीं मानना शुरू कर दिया तो उसका जीवन तो बर्बाद हो जाएगा। इसलिए इसको साफे कर देना है, रहबे न कर। तो कोई अंधविश्वास में जाके पड़ेगा, उखाड़िए का फेंक देंगे।